Hello everyone, this is Tej Raj and welcome to the channel NFE, which stand for Name, Fidelity and Shine. So we are going to start with a new series called Indian Economy from Tarun Gal book, by the way. And before that I would like to have some words here कि आमे जेतेबेले रिवाइज करिबे तो बुकटा आमे जेतेबेले क्विक रिविजन करूचे तमर काम एटा रहइबो कि एई बुक रो गोटे गैप रे जेमति कि मु तुमको एटा फॉर एग्जांपल पंचायती राज मु डिस्कस करछि तो पंचायती राज एटा स्टार्ट हैला एठी देन गोटे पेज गला एंड एठी आम पंचायती राज कंप्लीट होछि देन मु कोन करछि देखो एठी गोटे एडिशनल पेजटा मु ऐड करछि जोटा कि बुक रे नाही मु निजे गोटे थीम पेजटा एठी ऐड ऑन कर दिछि एंड एठी कौन एड ऑन करछि कि एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन जहाँ भी एग्जाम्स गुड़ाक आसे मुझे मेंशन कर देछि ओके तो मु आगुरी कहूँ ये तरुण गोयल बुक इकोनॉमिक्स जदि इंडियन इकोनॉमी हम जदि कहवा कि एठू पढ़ी कंप्लीट क्वेश्चन एठू आसवा एमती किसी कही पारबनी से तुमको कौन करवा अच्छे बुकटा रिवाइज कर बेस्ट अच्छी देन कि जमी आम आसला प्लानिंग कमिशन तो प्लानिंग कमिशन ये बुक रिवाइज करदेल देन तुम कौन कर गोटे एक्स्ट्रा सीट से एड ऑन कर आते भी PYQs गुड़ाक अच्छी से यूनिक क्वेश्चन कौन अच्छी कि तुम देखी नब थे जिते बेले जाए PYQs तुम प्रैक्टिस न कर देन तुमको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हवा बहुत मुश्किल हम तो जमी प्लानिंग कमिशन आम देखा कि आम आपको देवा पॉवर्टी होगला अनएम्प्लॉयमेंट होगला सब जिते टॉपिक गुड़ा डिस्कस करवा से भाया तुम छोट शीट ऑफ पेपर तुम एड ऑन निजे कर आठी एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन जहाँ भी तुम गूगल मिलला यूट्यूब जिते तुम PYQs गुड़ा प्रैक्टिस कर तुमको लगे कि नुआ इनफॉरमेशन से जाकि चुपचाप मेंशन करदेव आई बुकटा तुम एग्जाम आगुर आराम से रिवाइज कर कहीं यहाँ एडे बड़ सिलेबस ना कि तुम UPSC कि OPSC पढ़ुन कि तुमको अलग अलग सब्जेक्ट गुड़ा तुमको पढ़ा अच्छी से खाली माइंड मैप दरकार तुमको माइंड मैप दरकार बिल्कुल भी ना ग्रुप B ग्रुप C जहाँ भी अच्छी ये बुक तुम बार बार रिवाइज कर भी कंटेंट ना तो ये बुक को अल्टीमेट कंटेंट केमी बन पार सिंपल बाय एडिंग ऑन एक्स्ट्रा शीट ऑफ पेपर से एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन तुम एड केमी कर कि तुम गूगल क्वेश्चन गुड़ाक प्रैक्टिस करके राइट आउ ये जो इंडियन इकोनॉमी सीरीजटा रोचे मे भी आपको कंप्लीट कर बेसी टाइम लगी पारे कहीं कंटेंटा बेसी अच्छी आउ मो पाखे टाइम कम तो से हिसाब से तुम टे देखा पड़ो बट मुझे ट्राए करी बहुत शीघ्र आपको कंप्लीट करने ओके सो आम फर्स्ट क्लासटा रोचे इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया तो बेसिकली आम हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग इन इंडिया तो प्लानिंगटा कौन कि भाई आमको कौन से पिकनिक भी जीवार थाए कि 200 टंका करवा ना 500 टंका करवा केते केते पिला होउछंती सबु जिनिस खर्चा कौन लगे सबु जिनिस हमको प्लानिंग करने को पड़ी थाए तो ऑब्वियसली तुम जब नेशन बिल्ड करने को चाहूच इकोनॉमिक फील्ड में तुम स्ट्रेंथ आने को चाहूच तो ऑब्वियसली गोटे प्री प्लान तुमको प्लानिंगटा दरकार तो जो प्लानिंग कमिशन कथा कहवा आम जो प्लानिंगटा केबे स्टार्ट होम जब देखा फर्स्ट अटेम्प्ट किए करते इट वाज इनिशिएट इकोनॉमिक प्लानिंग कोटा थिला इंडिया रे बाय सर M विश्वेश्वराय मन रख बहुत इंपोर्टेंट ना यही टॉपिक रे तुमको फैक्चुअल जिनिस जेतिक आकु आकु जिते बेले जीवा तुमको कॉन्सेप्चुअल जिनिस भी हेतिक रहिबो तो इकोनॉमिक्सटा एते इजी नुह कहीं सिलेबस तुमको जो देथिबो सेठु जेते खाली नॉर्मल 4-5टा चैप्टर खाली पढ़ी देथिबो सेठु तुम आंसर ही जीवो बाकी किछि क्वेश्चन रहिबो ताकू तुम से आंसर कलेक्ट करबा बहुत मुश्किल ही कहीं टाइम टेकिंगटा अधिकांश पिला इकोनॉमिक्स पढ़ी जो खास कर इंडियन इकोनॉमिक्स तो आम पढ़ुनु इंडियन इकोनॉमी पढ़ुचु तो इंडियन इकोनॉमी भी अधिकांश पिला कहीं पढ़ी थांतिनी तो ये असुविधा तुमको लगे कहीं टाइम कंज्यूमिंग लगे जो जो भी तुम देखुच तुम SI एग्जाम देख ग्रुप B कि तुम जो B.Ed स्टूडेंट जहाँ भी अच्छो यही जहाँ टाइम टेकिंगटा लगे कहीं आगु पढ़ न से मेंटालिटी तुम बन की चल राइट सो फर्स्ट अटेम्प्ट किए कहते M विश्वेश्वराय मन रख यहाँ हि वाज नोटेड इंजीनियर थे गोटे पॉलिटिशियन भी थे 1934 थ्रू हिज बुक बुक थिला प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया तो क्वेश्चन पचाईदेव प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया बुकटा ऑथर किए थे M विश्वेश्वराय मन रख यहाँ एंड in 1938 नेशनल प्लानिंग कमिशन वाज सेट अप आम मॉडर्न हिस्ट्री आम डिस्कस करते इंडियन नेशनल मूवमेंट आम डिस्कस करते जो कि आम जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस किसी अटेम्प्ट करते तुम मन अच्छी तो नेशनल प्लानिंग कमिशन 1938 रे ही यहाँ सेटअप होता अंडर द chairmanship of Jawaharlal Nehru by the Indian National Congress हरिपुरा सेशन यहाँ ठीक होता and its recommendations could not be implemented because of the beginning of the Second World War and changes in the Indian political situation कि भाई Second World War जो स्टार्ट होगा जो प्लानिंगटा चलता से पुणी बेसिकली ओवरटर्न करने को पड़ा कैंसल करने को पड़ा राइट अगेन 1944 रे बॉम्बे प्लान आसला इट वाज प्रेजेंटेड बाय 8 लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट बॉम्बे आसिक कहते प्लानिंग बेसिकली बॉम्बे प्लानटा देन 1944 रे गांधीयन प्लानटा आसला व्हिच वाज गिवन बाय SN अग्रवाल मन रख एटा एंड 1945 रे पीपल्स प्लान आसला
which was given by socialist MN Roy आनी बहुत मन रख इंपोर्टेंट मन रख एंड 1950 रे सर्वोदय प्लान which was given by JP Narayan. A few points of this plan were accepted by the government कि जो सर्वोदय प्लान थिला ए प्लान रो किछि पॉइंट्स गवर्नमेंट ताको एक्सेप्ट करथिला 1950 रे एते इंडिपेंडेंस ऑलरेडी गेन कोइ सालछि मन रखो एटा ए जो ऑलरेडी टा गुडा बिफोर इंडिपेंडेंस कथा बाता 1950 सर्वोदय प्लान इंडिपेंडेंस पर आइछि जहार किछि पॉलिसीज गुडा को एक्सेप्ट करा जायछि गवर्नमेंट द्वारा राइट. देन आसीगला हम नीति आयोग कोन एटा मन रख नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग एटा नीति आयोग कहता हमें. दिस पॉलिसी गोटे थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिप्लेस्ड काकू ना प्लानिंग कमिशन कि भाई 2014 आगुरी जोटा आम प्लानिंग कमिशन कहूँ यहाँ को नीति आयोग कहता मोदी गवर्नमेंट आसिकी 13 अगस्त 2014 यहाँ रिनेम कर दिगला नीति आयोग रे. आईटा गोटे कौन थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट कहुए. थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माने कौन बेसिकली गोटे ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स रही जो कि अलग अलग माने डिफरेंट फील्ड जमको एडवाइस गुड़ाक देवे सजेशंस गुड़ाक देवे एवं जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स गुड़ाक कौन होपर सब डिसीजंस से माने नेबे. तो एमान डिसीजन अल्टीमेटम नुह कहीं एमान डिसीजन जहाँ भी निगला देन से पार्लियामेंट रे जीव पार्लियामेंट जहाँ भी डिस्कस कराब आगू बढ़ो. तो यहाँ खाली बेसिकली थिंक टैंक नीति आयोग ओके. ये किसी डिसीजन नियनि ए खाली कौन ना सजेशन गुड़ाक दिज्व आ सजेशन पार्लियामेंट को जीव पार्लियामेंट कहीं मेम्बर पार्लियामेंट अच्छा से डिस्कस करेंगे अच्छा यहाँ आम पास करवा राइट बुझीपार. तो 13 अगस्त 1940 एंड एम्स टू इनवॉल्व द स्टेट इन इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया. ये जो स्टेट्स मान को इकोनॉमिक जो बेसिकली पॉलिसी मेकिंग अच्छी से इनवॉल्व करने को प्लान करागला एंड इट प्रोवाइड्स strategic and technical advice to the central and the state government. तो ये प्लानिंग कमिशन स्टेट को भी सेंटर को भी दुई लोगों को ये स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइस दिए. मन रखो ध्यान पॉइंट बाय पॉइंट मुझे एक्सप्लेन करना होची ध्यान से सुनी चलो. खाली सेंटर पाई नहीं स्टेट पाई भी एमती क्वेश्चन गुड़ाक पकईदेव ग्रुप बी लेवल पाई ओके. द यूनियन गवर्नमेंट अनाउंस्ड फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग ऑन 1 जनवरी 2015 ओके. क्वेश्चन पचार कि नीति आयोग केबे अनाउंस्ड बा फॉर्म होता सिंपल 1 जनवरी 2015 रे बहुत बहुत इंपोर्टेंट ओके. मेंबर्स गुड़ाक देख क्वेश्चन एठी आसे कि मेंबर्स गुड़ाक किए किए हेबे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज द चेयरपर्सन. तो जो आम नीति आयोग चेयरपर्सन किए रे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया घोषी दियो. यहाँ तुमको सीरीज 4टा इवेंट दीदेव कौट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चेयरमैन थानी नीति आयोग देवा आउ 3टा अलग अलग देवा से गोटे एक्सेप्शन दे दी. सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चेयरपर्सन रही था ओके. देन एठी जो गवर्निंग काउंसिल अच्छी से किए था ना चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स था. देन लेफ्टिनेंट जो गवर्नर्स गुड़ाक यूनियन टेरिटरीज गुड़ाक से प्रेजेंट रही. देन रीजनल काउंसिल्स गुड़ाक अच्छी आर देयर टू एड्रेस स्पेसिफिक इश्यूज एंड कंटीजेंसीज माने इमरजेंसीज गुड़ाक इंपैक्टिंग मोर देन वन स्टेट और रीजन ओके. दीज आर फॉर्म्ड फॉर ए पीरियड ऑफ टेन्योर. ये जो रीजनल काउंसिल्स गुड़ाक किसी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम करेंगे किसी कंटीजेंसीज माने इमरजेंसी सिचुएशन से डील करने एंड द रीजनल काउंसिल्स आर कन्वर्टेड regional council are convened by prime minister and comprises the chief minister of states and lieutenant governors जोटा कि हम ऑलरेडी देखी. आउ ये जो रीजनल काउंसिलटा हेबो इटा किए चेयर करेंगे. दीज आर चेयर बाय चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग किंबा तांको कोई नॉमिनी थिबो से पार्टिसिपेट से चेयर करिवो माने लीडिंग करिवो. एक्सपर्ट्स गुड़ाक स्पेशलिस्ट एंड पार्टी जो प्रैक्टिशनर्स गुड़ाक रे विथ रेलिवेंट डोमिनेशन ऑफ नॉलेज जो पर्टिकुलर फील्ड रे जो नॉलेज थी से को भी इनवाइट करा जाए नॉमिनेट करा जाए प्राइम मिनिस्टर को द्वारा राइट. एंड फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्कटा बनब इन एडिशन विथ प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरपर्सन रे कंप्राइजिंग देख किए जो आम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क रे किए रोचंती. चेयरपर्सन तो ऑब्वियसली आम हो प्राइम मिनिस्टर. भाइस चेयरपर्सन किए रे गोटे रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्ट्री थिबा दरकार. कैबिनेट जेको कैबिनेट मिनिस्टर लेवल लोक भाइस चेयरपर्सन बना. मेंबर्स केतेटा रे ना 2टा फुल टाइम मेंबर्स रे. पार्ट टाइम मेंबर्स कौन मैक्सिमम ऑफ टू कि मैक्सिमम माने मैक्सिमम 2टा रही पारे फ्रॉम लीडिंग यूनिवर्सिटीज गुड़ाक एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर रेलिवेंट इंस्टीट्यूशंस इन एन एक्स ऑफिशियल कैपेसिटी रे रहिबे. पार्ट टाइम मेंबर्स आर देयर ऑन अ रोटेशनल बेसिस जेटा रहिबो. एंड जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स रोचंती मैक्सिमम ऑफ 4 मेंबर्स ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो थे टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर या नॉमिनेट करेंगे. एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होती अपॉइंटेड बाय the prime minister of for a fixed tenure in the rank of secretary to the government of India.
सेक्रेटेरिएट भी बने पारे जदि दरकार पड़ो डीम्ड नेसेसरी जदि भी दरकार पड़ो सेक्रेटेरिएटा बना तो एगुड़ा क्वेश्चन पचारे खास कर जो फर्स्ट पॉइंट रहा कि जो चेयरपर्सन किए था एगुड़ा सब पचारे तो आमर भाइस चेयरपर्सन रैंक माने कैबिनेट मिनिस्टर लेवल हवा कथा एगुड़ा क्वेश्चन हेते आसेनी ग्रुप बी लेवल रे बट इनफॉरमेशन पे एटा जानी था कहीं एत डीप आम क्वेश्चन आसबनी मुझे मेंशन कर खाली ध्यान दे चलो बाकी जिन अंडरस्टांडिंग देखी था राइट किसी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट गुड़ाक देख कि फाइनेंशियल क्लॉट कौन पैसा पत्र कौन रहे कि सिंपल मुझे आगे कही नीति आयोग इज एन एडवाइजरी बॉडीटा यहाँ गोटे थिंक टैंकटे यार काम पैसा कौटू खर्चा करवा माने पैसा केते दवा कटा यार काम नुह द पावर्स टू एलोकेट फंड्स आर वेस्टेड विथ द फाइनेंस मिनिस्टर ओके फाइनेंस मिनिस्ट्री पैसा दब एंड प्लानिंग कमिशन जोटा रही वेल एज प्लानिंग कमिशन एंजॉयड द पावर्स टू एलोकेट फंड्स टू द मिनिस्ट्रीज एंड द स्टेट गवर्नमेंट ओके तो प्लानिंग कमिशन कौन एंजॉय करता ना पावर्स था एलोकेट फंड्स टू द मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट गवर्नमेंट मान को फंड एलोकेट कर पावरटा थिला देन स्टेट मान को रोल कौन अच्छे इन नीति आयोग रे कौन अच्छे स्टेट गवर्नमेंट मानकर बेसिकली बहुत मेजर रोल सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है कहीं हेटी इन कंपेरिजन टू प्लानिंग कमिशन कहीं प्लानिंग कमिशन स्टेट मान को रोल हेते नथिला जेते हमर नीति आयोग रे हमर पार्टिसिपेशन मिले इन प्लानिंग कमिशन स्टेट रोल वाज लिमिटेड टू नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एंड एनुअल इंटरेक्शंस ड्यूरिंग प्लान मीटिंग्स गुड़ाक थिला देन पार्टिसिपेशन गुड़ाक देख नीति आयोग जो कंसुलेट्स स्टेट माने अछंती नीति आयोग कंसल्ट्स करे स्टेट मान सहित व्हाइल मेकिंग पॉलिसी एंड डिसाइडिंग ऑन फंड एलोकेशन पैसा पत्र केते केते जीव से वाले डिस्कशन हुए एंड फाइनेंस पॉलिसी इज द रिजल्ट ऑफ दैट and while policy was formed by the planning commission and state were then consulted about the allocation of funds तो आगो एठी प्लानिंग गुडा बन जाउतला हेले एठी कोन आगो स्टेट मान को बसी के सब प्लानिंग करा जिवो हेटा गोटे खाली माने बहुत गुड चेंजेस भितर एटा गोटे इंपोर्टेंट चेंजेस टा देन फंड एलोकेशन ऊपर जदि देखिबा नीति पाखरे कोनसी पावर नाही एलोकेट करिया पय फंड व्हाइल प्लानिंग कमिशन हैड द पावर टू डिसाइड एलोकेशन ऑफ गवर्नमेंट फंड्स for various programs at national and state levels okay then planning commission यार past विषय टिके देखो कौन थिला जोटा के नीति आयोग आम कहूचे 2015 रु प्लानिंग कमिशन द नाउ डिफंक्ट प्लानिंग कमिशन वाज सेट अप एबे जो चालू नहीं एबे माने नीति आयोग हो जाइछि सेटा 15 मार्च 1950 लेटा हेतिला और चेयरमैनशिप जो बेसिकली थिले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ए टाइम थिले बाय रेजोल्यूशन ऑफ यूनियन कैबिनेट एटा रेजोल्यूशन नि आइला 1950 रे ओके इट वाज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल माने एटा नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीटा माने पार्लियामेंट रे किसी डिस्कशन करी कि पार्लियामेंट एटा बॉडीटा बनानो जाय नथिला बेसिकली एंड इट वाज सेट अप ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ केसी नियोगी कमिटी मन रखो कंसल्टेड इन 1946 तो जो आमर प्लानिंग कमिशन टा जेटा रिकमेंड का द्वारा कराइला ना केसी नियोगी कमिटी मन रखो एटा एंड इटा कंसिस्टेड कोन ना प्राइम मिनिस्टर रहिबे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन एंड गुडे डिप्यूटी चेयरमैन अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर रहिबो एंड फुल टाइम मेंबर्स माने बेटी रहिबे ऑल द प्लान्स मेड बाय द प्लानिंग कमिशन हैड टू बी अप्रूव्ड बाय नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल मन रखो एनडीसी आगु अप्रूव करिवो तापर आकु कथा पड़िवो एनडीसी और एनडीसी केबे सेटअप हितला मन रखो एटा 6 अगस्त 1952 मु कहूची तुमको ए इकोनॉमिक्स तुमको फैक्चुअल जिनिस गुड़ाक बहुत रहिबो ता सहित कॉन्सेप्चुअल जिनिस भी रहिबो आ तुमको टाइम टेकिंग एति पई होबो कि तुम आगो न केबे पढिन आ मते भी किछि टॉपिक एमति रहिबो एक्सप्लेनेशन दरकार जोठी कि टाइम टेकिंग ता जीवो एति पई मु कहिबी कि जने जदी अलगा को चैनल वीडियो देखुनो छ बेटर हबो काहे शीघ्र सारिया पई मु शीघ्र सारिया पई बहुत सब माने भल कि प्लान करी बनेबा को पड़िबो आ मोर भी निजे बे टाइम मिलुनी तो से हिसाब मते टिके डिले मे भी हेई पारे ओके तो मन रखिया पई घुसिया पई प्रिपेयर रही था 6 अगस्त 1952 लेट आइतिला बाय प्रपोजल ऑफ द गवर्नमेंट जो एनडीसी रो चेयरमैन जो बेसिकली रहिबे प्राइम मिनिस्टर ऑब्वियसली रहिबे एक्स ऑफिशियल चेयरमैन टा एंड अदर मेंबर्स वर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर गुडा थिले एंड चीफ मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ all states and lieutenant governor of union territories गुड़ाक भी रहिबे एंड गवर्नर्स ऑफ सेंट्रली रूल्ड स्टेट्स गुड़ाक रहिबे देन टाइप ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग एटी टिके देखो क्वेश्चन हेते आसेनी बट अंडरस्टैंडिंग रखिथिबा कथा जो इकोनॉमिक प्लानिंग माने हम कहू त डिफरेंट टाइप्स गुड़ाक कोन जेमति कि इंडिकेटिव प्लानिंग ही गला किबा हम आसी गला इंपेरेटिव प्लानिंग देन डेमोक्रेटिक प्लानिंग एकड़ा कोन एटा टिके देखिनियो इंडिकेटिव प्लानिंग अंडर कौन हो गोटे पिकुलियर फॉर्म ऑफ प्लानिंग टा टू मिक्स्ड इकोनॉमी लाइक इंडिया गुड़ाक इंडिकेटिव प्लानिंग देखा जाए जमी कि इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी
द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर वर्क टुगेदर ऑब्वियसली तुम जानिछ जेमती कि आमर जो 2 टंका तुम चाउल भी मिल जाए 32 टंका 40 टंका तुमको चाउल मिल जाए माने कौन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दुईटा काम करछंती इन इंडिकेटिव प्लानिंग द प्राइवेट सेक्टर इज नीदर रिजिडली कंट्रोल जो प्राइवेट सेक्टर रिजिडली माने स्टेट कंट्रोल करनी से को फ्री छाड़ दिया जाता है एंड गवर्नमेंट प्रोवाइड्स ऑल टाइप ऑफ फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है टू द प्राइवेट सेक्टर बट डज नॉट डायरेक्ट इट केमती काम करबा अछि गवर्नमेंट से डायरेक्ट कर न थाए रेदर इंडिकेट्स द एरियाज इन व्हिच इट कैन हेल्प द इम्प्लीमेंटिंग द प्लान कि को जगह से जमती कि भाव कि इंटरनेट आम जो आईटीसी भाविनियो कि इनफॉरमेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी ऊपर कि भाई कौन सी जो आम जियो हो गला एयरटेल हो गला एम को कम्प्लीट छाड़ दी कि तुम चलो तुम बिजनेसटा कर आउ जो जो जगह हो से गवर्नमेंट बीएसएनएल भी लगाऊँ जो पॉसिबल हो पारे से प्राइवेट सेक्टर में पहुँचापी कहीं प्रॉफिट दरकार तो से भाई एटा इंडिकेटिव प्लानिंग माने गवर्नमेंट सेक्टर भी रहा प्राइवेट पब्लिक एंड प्राइवेट दुईटा रे देन अंडर इम्पेरेटिव प्लानिंग एटा कौन इम्पेरेटिव प्लानिंग गुड़ाक बेसिकली ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज गुड़ाक रिसोर्सेज गुड़ाक ओके ऑफ द इकोनॉमी ऑपरेटेड अंडर डायरेक्शन ऑफ स्टेट कंप्लीटली सेंट्रलाइज प्लानिंग टाइटा देयर इज कंप्लीट कंट्रोल ओवर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय द स्टेट एंड देयर इज नो कंज्यूमर सोवरेनिटी एटी कंज्यूमर मान किसी सोवरेनिटी रही किसी करें इन सच प्लानिंग एंड इट इज यूज्ड बाय सोशलिस्ट कंट्रीज गुड़ाक जो होता है वेयर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द प्लानिंग इज कंट्रोल बाय स्टेट कंप्लीट गवर्नमेंट स्टेट माने गवर्नमेंट कर सरकार माने सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट समान से जिनिसटा देन डेमोक्रेटिक प्लानिंग हो गला डेमोक्रेटिक प्लानिंगटा कौन देख इन डेमोक्रेटिक प्लानिंग द फिलोसफी ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज एक्सेप्टेड एज द आइडियोलॉजिकल बेसिस एटी जो पीपल आर एसोसिएटेड विथ एवरी स्टेप माने पब्लिक सेक्टर बेसिकली रहिबो माने सब जगह से पार्टिसिपेट रहिबो इन द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान इंडिया इज अ यूनिक एग्जांपल ऑफ डेमोक्रेटिक प्लानिंग तो इंडिया जो आम कहूँ इंडिया रे हमको डेमोक्रेटिक प्लानिंग देखा जाए तो मन रहा कौन कौन आम देखिले कि भाई ये आम इंडिकेटिव प्लानिंग इम्पेरेटिव प्लानिंग एंड डेमोक्रेटिक प्लानिंग आउ इंडिया केसेस आमको डेमोक्रेटिक प्लानिंग गुड़ाक डेमोक्रेटिक प्लानिंग इंडिया केसेस देखा मिलता है आउ जो इंडिकेटिव प्लानिंग भी इंडिया भलिया इकोनॉमी जो मिक्स्ड इकोनॉमी गुड़ाक जो देखा मिलता है तो आज क्लास ये रखा नेक्स्ट क्लास आम 5 ईयर प्लान्सटा आम डिस्कस करवा सो होपफुली वीडियो पसंद आसो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो।